बरसात के दिनों में खास तौर पर अक्सर मलेरिया के रोगी नजर आते हैं ना। और मलेरिया का नाम भी आपने सुना है, बड़ा खतरनाक बीमारी है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बड़ा कंफ्यूजन है और भ्रम की स्थिति है कि मलेरिया किसी के छूने से हो जाता है। जो मलेरिया का रोगी है उससे दूर रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, शिक्षा वह तथ्य है जो आपके सभी भ्रमों को दूर कर देती है। इसलिए तो आप घर से पढ़ने के लिए आते हैं, जितने भ्रम आपके मन में है वो दूर हो जाए। तो मलेरिया संक्रामक रोग है। आपको यह बता दें कि मलेरिया जो रोग होता है आखिर होता कैसे है। क्या सारे मच्छर काट देंगे तो हो जाएगा? नहीं, कोई मच्छर काट देगा तो नहीं मलेरिया होगा। मलेरिया का रोग फैलाने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी जहां पे कर्क रेखा जो पृथ्वी ग्लोब में है उसके आसपास जो देश होते हैं वहां ऐसे मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां नहीं पाए जाते, लेकिन वहां ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए, ये संक्रमित मादा एनोफिलीज, याद रखना, एनोफिलीज जो मच्छर काटता है उसको कहते हैं संक्रमित मादा एनोफिलीज। एनोफिलीज ऐसे मच्छर बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन यही मच्छर यदि काट देता है तो आपको मलेरिया हो जाता है। संक्रमण कैसे होता है? जब मच्छर किसी मलेरिया के पीड़ित व्यक्ति को, जिसको मलेरिया हुआ, पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो वह, जैसे मलेरिया जिसको हुआ है उसको जब वो काटेगा तो उसमें से एक परजीवी का मतलब उसमें से कुछ निकाल लेता है। काट करके क्या कहते हैं, खून में चूस लिया, नहीं कहते हम लोग, खून में चूस लिया। तो परजीवी को तो उसमें से निकाल करके कहीं दूसरी जगह वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, परजीवी को, अब परजीवी कौन सा भाई, जब डसता है तो कौन सा परजीवी, तो याद रखना प्लाज्मोडियम। यानी जब संक्रामक मरीज यानी मलेरिया के मरीज को ये डसता है, काटता है, तो उसमें से क्या निकालता है भाई? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम निकालता है साहब, और उसके बाद निकाल के मस्ती में घूमता हुआ जाएगा और देखेगा कि ये स्वस्थ है, डस देगा, उसको भी हो जाएगा। अब एक प्रयोग के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर है, और ये देखिए एक संक्रमित जो है मलेरिया का रोगी यहां पे है, ठीक है। और ये आपका मच्छर राजा है भाई। अब इसको क्या हुआ, काट दिए, ठीक है, काट दिए। अब जब ये डंक लगाया तो इसमें परजीवी कौन सा ले लिया? प्लाज्मोडियम। ये काटा तो इसमें से प्लाज्मोडियम ले लिया, यानी मलेरिया का रोग ले लिया। अब ये नाचता हुआ जाएगा, आज जो स्वस्थ होगा मान लो उसको डस दिया तो इसमें से लिया और इसमें दे दिया, तब ये भी मलेरिया का रोगी हो जाएगा। आई बात समझ में? कभी ये मत सोचना कि इसको मलेरिया हुआ है तो हम छू दिए तो मुझे भी हो गया। नहीं, मलेरिया के रोगी को जब मच्छर काटेगा तो इसमें परजीवी ले जाएगा, कौन सा? प्लाज्मोडियम, और किसी स्वस्थ को काट देगा तो उससे भी हो जाएगा। देखिए, मलेरिया जिसको हो जाता है क्या लक्षण है भाई? तेज बुखार होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ठंड लगना, सिर में दर्द होना, मिचली आना, थकान, पढ़े के मन नहीं करत, थकान महसूस होना, ये सब उसके लक्षण हैं। उल्टी आना, अगर ऐसा लक्षण है तो उसको मलेरिया हो गया है। अब मलेरिया से बचाव कैसे हो भाई? तो मलेरिया से बचाव कैसे होगा? मच्छरदानी का प्रयोग। क्योंकि कैसे, ये मच्छर जो था ये परजीवी ले लिया, प्लाज्मोडियम, ठीक। अगर आप मच्छरदानी नहीं लगाए हैं तो भन 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 सबको काट करके सबको मलेरिया का रोगी बना देगा। तो मच्छरदानी का प्रयोग करना है, कीटनाशकों का प्रयोग करना है, और मलेरिया रोधी दवाओं का प्रयोग करना है, ठीक है ना। मलेरिया जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर है वो संक्रमित है, होगा तभी फैलाएगा। संक्रमित का मतलब कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम होगा तब ना,
प्लाज्मोडियम है ही नहीं है तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो याद रखना, मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। संक्रमित मादा यानी वो मच्छर तो है लेकिन उसके अंदर ना कह जाला सांप तबा काटी तो मर जी, तब मरबा जब वो में जहर रही। बिना जहर का सांप काट देगा तो मरेगा कोई? उसी तरीके से जब ये मच्छर संक्रमित होगा और काटेगा तभी आप नहीं भाई, तभी आपको मलेरिया होगा। गांव में तो अक्सर शाम को धुआं कर दिया जाता है जिससे मच्छर भाग जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है साहब? धन्यवाद।